अंकल, हम ये रकम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम इसे ठुकरा भी नहीं सकते बेटी। अंकल, इस रकम का मतलब है वो हमें खरीद रहे हैं। कम से कम कुदरत साहब इस सोच के आदमी नहीं है। उनकी ये ऑफर ठुकरा नहीं सकते, बुरा हो जाएगा। इससे बुरा वो और क्या करेंगे अंकल? हमें वो अपने सर्वेंट्स की तरह ट्रीट करते हैं। बेटी, तुम तो अपना घर बेचना चाह रही थी ना, उससे तो ये बेहतर है। मैं अपना घर तो बेच सकती हूँ, लेकिन ये रकम एक्सेप्ट नहीं करूंगी। किसको बेचोगी अपना घर? एक बायर मिल गया है मुझे, उन्हें ये वापस करते हैं। ओके? मैं फिलहाल इसे उन्हें वापस नहीं कर सकता बेटी। मुनासिब वक्त का इंतजार करना होगा। साइमन सिक्योरिटी कंपनी वही सारे शेयर्स खरीद रही है। क्या कोई और भी खरीद रहा है? हाँ, कुछ लोग हैं, मगर कत्ल का वाकया होने के बाद कंपनी शेयर्स की कीमत कम हो गई थी। नुकसान से बचने के लिए कम कीमत पर बेच दी। अहमद सैमान ये किसके लिए कर रहा है? अहमद साइमान जिसके लिए चाहे ये काम कर सकता है, वो सिर्फ अपना फायदा देखता है। आपने ये इन्फॉर्मेशन अपने बॉसेस के साथ शेयर क्यों नहीं की? वो इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। चले फर्ज करे पैसा मिल भी गया, साइमान उन्हें शेयर्स नहीं बेचेगा। इस काम में खतरात चूंकि ज्यादा हैं। वो साइमान सुबह के वक्त जो लोग उसे फायदा देते हैं उन्हें, और दोपहर के वक्त जो लोग उसे नुकसान देते हैं उन्हें अलग करके रात का खाना उनके साथ जाके पेरिस में खाता है। ये उसके रोजाना का मामूल है। तो जहाज से जाता है वहां। भाई, इससे पहले कि वो रात के खाने के लिए जाए, हमें उससे मिलने जाना होगा। अपने साथ कुछ पैसे भी ले जाना। क्यों एरॉल साहब? मुमकिन नहीं है, वो शेयर्स नहीं बेचेगा, वो भी इस कीमत पर। आप जानते हैं हर किसी की कोई ना कोई कीमत होती है। मामू जान का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था कि वो औरत कॉल कब करेगी। हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। भाई, तुम कहां से इन कामों में पड़ गए? मजा आता है। तुम्हारे लिए लोन का इंतजाम कर रही हूँ। बाबा से भी बात की, उन्होंने कहा उसकी मदद करो। शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन गारंटी के लिए कुछ चाहिए होगा। मैं इस घर को डिपॉजिट के तौर पर रख सकती हूँ, मगर शायद मैं इसे बेच दूंगी। क्या कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? जमीनें हैं, लेकिन मैं उन्हें बेच नहीं सकती। उन्हें बेचने का नहीं कह रही, सिर्फ उन्हें गिरवी रखवा दो। बहुत रिस्की हो जाएगा जमीनों को गिरवी रखवाना। अगर तुम इसी तरह सोचती रही तो कोई लोन नहीं देगा तुम्हें। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ इंजी, मगर सारी बुराई एक साथ आती है। मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रही हूँ इंजी। बहुत अकेली हो गई हूँ मैं बाबा की डेथ के बाद। मेरे पास कोई नहीं। आज के बाद कंपनी के कर्ज की जिम्मेदारी मैं लूंगा। इंटरनेशनल कर्ज देने वाली कंपनी का नाम इस्तेमाल करें। कंपनी के कर्ज का मसला हल करने के लिए मैं उसी के जरिए तुम लोगों को पैसे दूंगा। ना ही सल्जूक बे और ना ही आहू को पता चलना चाहिए कि पैसे मेरी तरफ से आए हैं। बिल्कुल। ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा? कंपनी को आगे बढ़ाने का सोचा है। फिलहाल आप लोगों के लिए इतना जानना काफी है, ठीक है? क्या आप चागरी साहब के रिश्तेदार हैं? क्या आप में साहू के दोस्त हैं? हाँ, लेकिन यह बात उन्हें मालूम नहीं होनी चाहिए। अगर आप हमें ये पहले बता देते
तो हम इतनी मज़ाहिमत ना करते, मतलब हम इतना परेशान ना होते। मिस आहू बहुत अच्छी इंसान है। अब तक यहां जो बातें हुई हैं वो यहीं तक रहेंगी। जरूरत पड़ने पर तुम लोगों के साथ राब्ता करूंगा। जी सर, फरमाइए। हमें अहमद साइमान साहब से मिलना है। अपॉइंटमेंट लिया था आपने? हमें इसकी जरूरत नहीं। मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ। आपका नाम? कहो कि पोलात अलमदार ने रकम भेजी है। अहमद सर, पोलात अलमदार के फाइनेंस ऑफिसर आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। वैसे काबिल तारीफ है जी कि हर सर, किसी को 3 जल्दी लोग। दोस्त बना लेता है ये। हमें इसकी कदर नहीं है। वैसे ये काम का आदमी है, देखो ओके, कैसे सर। बातें कर रहा है। सर आप अंदर चले जाएं, वो आपका वेट कर रहे हैं। ये मेरा कार्ड है, इससे तुम्हारे बहुत से मसले हल हो सकते हैं। कॉल करके अपना नाम जरूर बताना। ये शीशा इतना साफ था कि मुझे नजर ही नहीं आया। खुश आमदीद। पोलाद साहब नहीं आए? नहीं। सलाम भेजा है। आइए तशरीफ लाइए। क्या खिदमत कर सकता हूं आपकी? खिदमत तो करोगे, बिल्कुल करोगे। पोलाद साहब का फाइनेंस ऑफिसर कौन है? मैं हूं। मैं आपको अपना कार्ड भी दिखा हो गया, देता जेब में रखो कार्ड। बात सुनो, तोरुस खानदान के शेयर्स के जो भी कागजात हैं जो तुमने जमा किए हैं वो हमें दे दो। हाँ मगर मेरे पास नहीं है। झूठ बोलोगे तो दूसरी जबान में समझाऊंगा तुम्हें। देखो कुछ अंदाजा भी है क्या कर रहे हो तुम लोग? ये फाइनेंस कमीशन डिपार्टमेंट है, धमकी के जरिए कुछ भी नहीं ले सकते। धमकी नहीं दे रहे तुम्हें, पैसे दे रहे हैं। शेयर्स हमारे हवाले करोगे या नहीं, जल्दी बताओ। मत करे ऐसा, मत करे। मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं गिर जाऊंगा। खुदा के वास्ते ऐसा मत करे। ऊपर खींचे मुझे। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? तुम्हें सीधी बात समझ नहीं आती ना, इसलिए तुम्हारे साथ ये करना पड़ रहा है। चुपचाप शेयर्स हवाले कर देते तो ये ना होता। अब्दुल हई ठीक से पकड़ो, वरना ये 1 सेकंड में नीचे चला जाएगा। प्लीज ऐसा मत करें। क्या कहा? ठीक है, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा करूंगा। ऊपर खींचो इसे। पहले ही शराफत से बात मान लेते तो क्या हो जाता। कागजात साथ लाए हैं अपने? सब तैयार है, बैग में है। अकाउंट नंबर बता दो, बकाया रकम भेज देंगे। कहाँ फंस गए इन कामों में? तुम अपना मुंह बंद रखो अब्दुल हई। हर जगह हर वक्त एक ही बात दोहराते रहते हो। तुरुस कंपनी के शेयर्स ले आओ। कॉल कर रही है। मामूजान, एरन।
वो इस वक्त इस लोकेशन पे मौजूद हैं। अल्लाह खुश रखे। और अब इस जगह पर जा रहे हैं। ये लो, ये है लोकेशन। चलिए मामू। जल्दी निकलना चाहिए वरना वो मारी जाएगी। वो नहीं देखते लड़की खूबसूरत है या बदसूरत, बस मार देते हैं। नवजाद, कहीं मत जाना। आधे घंटे में कॉल करता हूं तुम्हें। मेरी कॉल का इंतजार करना। मामू जान, लेकिन यहां पर सब मुझे मशकूक नजरों से देख रहे हैं। कुछ ने तो मेरे कपड़ों पर भी गौर किया। तो क्या तुम डॉक्टर की तरह नहीं लग रहे? खैर जो भी हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि पकड़े मत जाना। भांजे, गाड़ी तेज चलाओ, सड़क खाली है। हम वक्त पर पहुंच जाएंगे वहां। लड़के अगर वक्त पर ना पहुंचे तो याद रखो लड़की मारी जाएगी। ड्यूटी अभी शुरू हुई क्या? हाँ, अभी शुरू हुई। मैं तो यहां सुबह तक रहूंगा। तुम कहां से हो सार्जेंट? जोंगल तक। शहर से या गांव से? शहर है। जी कहिए आओ साहिबा। आपको कैसे पता मैं कॉल कर रही हूँ? मुझे अंदाजा था कि आप मुझे कॉल जरूर करेंगे। मैं कुछ समझी नहीं। आप तो पहले भी मुझे नहीं समझी थी। हैरत नहीं हुई? सच कहूं तो मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ। उसकी फिक्र मत करें। आपने कॉल की, मैं सुन रहा हूं। मैं आपकी वो ऑफर डिस्कस करने के लिए कहीं मिलना चाह रही थी आपसे। क्यों नहीं, लेकिन इस बार मैं आपको ऑफिस बुलाना चाहूंगा। मैं सोच रही थी कहीं बाहर खाना खाते हैं हम लोग। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। बस आप बता दीजिए कब और कहां आना है मुझे। हम उसे पहचानेंगे कैसे? माथे पर लिखा होता है ना। अगर उसे नहीं पहचान सके तो मुझे सिर्फ वहां पहुंचा दो, मैं खुद पहचान लूंगा।
जी भाई। हमें अभी निकलना होगा मेन रास्ते से। ठीक है भाई। जनाब, वो आ रहा है। ताक़ुब करते रहो, नजरें ना हटाना। खुश आमदेद। शुक्रिया। भूख लगी है? बैठो, मैं कुछ खाने को लाता हूं। महमूद की कोई खबर मिली? ठीक है वो। क्या वो वहां से जल्द निकल जाएंगे? कुछ कह नहीं सकता। पहले तुम्हें यहां से भेजना होगा। तुम ये खाओ, मैं आता हूं। क्या करूं? ठीक है। कहवा पियोगी? मैं बनाती हूँ। तुम बैठ जाओ, मैं बना देता हूं। मैंने क्या किया है? तुमने नहीं, महमूद ने किया है। महमूद से तुम्हारी बात करवाता हूं। हाँ बोलो अब्दुल्लाई, क्या ये सच है? मेरी कॉल का इंतजार करना। मेरे घर की तरफ चलो पुरमस। जी ठीक है भाई।
जल्दी करो नवजात, बात कराओ मेरी। मामू, डॉक्टर है अंदर, कैसे जाऊं मैं? ओहो, ये डॉक्टर्स अभी कहां से आ गए? जैसे ही निकले कॉल करो मुझे। बचा लीजिए महमूद को, उसे मार डालेंगे। पहले देखते हैं कि वो क्या कहता है। अगर कोई काम की बात नहीं की तो फिर देखेंगे। बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर, अभी आराम आ जाएगा। ऑफिसर, दरवाजा खोलो। कैसा है वो? हाँ ठीक है, उसे आराम करने दो, किसी को अंदर जाने मत देना। सार्जेंट, मैं जरा देखता हूं, उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं, फिर वो सोच सकता है। डॉक्टर ने मना किया है। मैं भी तो डॉक्टर हूं। खोलो। उठो। हेलो मामू। शुक्र है तुम अंदर तो चले गए। मामू, उसे फोन दो जल्दी। फोन तो दे दूं, लेकिन ये तो मुर्दों की तरह पड़ा है। क्या मतलब कि वो मुर्दों की तरह पड़ा हुआ है? नवजात, कुछ तो कहो। मामू, लगता है ये मर गया है। फौरन वहां से निकलो नवजात, वरना इल्जाम तुम पर लगेगा। सार्जेंट, दरवाजा खोलो।